everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ सितंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले मेष राशि। एंड आई होप कि आप सितंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और सितंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ सितंबर क्या आ रहे हैं आपके सही मेष राशि। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। तो आप शुरुआत कर रहे हैं हाई प्रीस्टेस के साथ। तो सबसे पहले हाई प्रीस्टेस तो बता रहा है कि आपका ना इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। सेकेंड चीज़ है हाई प्रीस्टेस आपके लिए कुछ अवेयरनेस भी प्रोवाइड करता है, कुछ पॉजिटिव एनर्जीज भी देता है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज के लिए अलर्ट कराता है। अगर मैं आपकी लाइफ की बात करूं तो कोई मिस्ट्री आपकी लाइफ में चली आ रही है, वो मिस्ट्री रिजॉल्व होगी। मतलब आप कुछ सोच रहे हैं इतने समय से कि आपको कोई टॉपिक रिजॉल्व करना है, रिलेशनशिप में जो इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको सॉल्यूशन नजर आएगा। ये ना एक क्रिएटिव एनर्जी का भी कार्ड माना जाता है। तो आप कुछ तो है लाइफ में क्रिएटिव कर रहे हैं, ये आपने देख लिया इतने समय से आप जिस वे में, जिस डायरेक्शन में अपने एफर्ट लगा रहे थे, अपनी मेहनत कर रहे थे, आई डोंट थिंक ये चीज़ें वर्कआउट हुई हैं। तो आप कुछ क्रिएटिविटी के साथ इन 10 दिन को ले जाना चाहोगे। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने को भी शो कर रहा है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रहा है, आप समझ पाओगे अपने इंट्यूशन को, और आपके रिलेशनशिप में जो एक फ्रस्ट्रेशन चला आ रहा था, इरिटेशन आपको बहुत ज़्यादा हो रहा था किसी चीज़ का, वो रिलीज हो रहा है। आपके पर्सन ना आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपके रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है। मीन्स अभी तक आप दोनों में अगर डिफरेंसेस चल रहे थे, आपके पर्सन चीटर काइंड की एनर्जी रख रहे थे, आपको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तो उनके एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ना इंटेंस इमोशंस को भी शो करता है कार्ड। तो आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन ज़्यादा इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई तो है जो आपके बारे में एक थिंकिंग मोड में है। अभी तक वो एक्सप्रेसिव नहीं हुए हैं, थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। तो हो सकता है अक्टूबर मंथ में वो एक्सप्रेसिव हो, लेकिन अभी तो उनकी ये 10 दिन की एनर्जीज मुझे ज़्यादा एनालाइज करने की दिख रही है, डीप थिंकिंग में जाने की दिख रही है। तो कुछ चीज़ों को लेके आप भी डीप थिंकिंग में जा रहे हो, कुछ आंसर्स आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके माइंड में कंटिन्यूस कुछ ऐसे थॉट्स रोटेट हो रहे हैं जिनका आप आंसर आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे, ठीक है। ये ना आपके लिए बोल रहा है कि अपने लिए समय देना शुरू करिए मेष राशि। कई बार आप बाकी लोगों के लिए तो एवर रेडी हेल्प के लिए रहते हैं, लेकिन अपने लिए आप समय कब दोगे, उस पर भी आपको फोकस बनाना है। देखिए नेक्स्ट कार्ड एम्प्रेस का आ गया, फर्टिलिटी का कार्ड। अगर आप फर्टिलिटी रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं तो चांसेस बन रहे हैं। सेकेंड चीज़ है ना, ये कार्ड आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, और ये नर्चरिंग एनर्जी को बताता है। तो आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेके नर्चरिंग रहेगी, केयरिंग पर्सनैलिटी रहेगी, काफ़ी काइंड उनका नेचर रहेगा। ये एक मदरहुड एनर्जी का है। तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं उनको आप बहुत अच्छे से डील करोगे इन 10 दिन में। ब्यूटी पे अपनी ध्यान दे सकते हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि दोनों कार्ड्स फेमिनाइन एनर्जी के आए हैं। ये ना आपके पीसफुल एटमॉस्फेयर को भी शो कर रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में अगर कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, तो उसमें आपको एक पीसफुल नेचर आपका रहेगा। एबंडेंस आते हुए दिख रहा है। फैमिली सपोर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा था इतने समय से, आपको ना फैमिली सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। रिलेशनशिप में एनर्जी आ रही है कि कोई तो है जो इमोशंस उनकी पर्सनैलिटी में शो हो सकते हैं। मे भी आपको ऐसा शो करेंगे वो कि आपके लिए वो कितना इमोशंस रखते हैं। जरूर मैंने बताया ना एक्सप्रेसिव ना हो। दोनों कार्ड्स इमोशन के हैं, दोनों कार्ड्स एक डीप थिंकिंग के हैं, लेकिन एक एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये दोनों बता ही रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ तो है जो चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। फाइनेंशियली ये कार्ड ना आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर आप किसी ट्रैप्ड में चल रहे हैं, वहां पे परेशान चल रहे हैं, तो आप उस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। प्रॉब्लम रिजॉल्विंग आपका नेचर दिख रहा है। ओके, जो भी टफ साइकिल चल रही है वो एंड होगी।
देखिए यहाँ पे आ गया 4 ऑफ सॉर्ड। तो अभी भी आप कुछ चीज़ों को लेके परेशान चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक कंफर्टेबल एनर्जी में चल रहे हैं, आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख लिया है, या अपने इमोशंस को इतना ट्रैप्ड कर लिया है कि आप इससे बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी से बाहर निकलिए। देखिए 2, 3 एंड 4 नंबर का कार्ड है, तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपने जो इमोशंस अपने स्पेंड किए अपने रिलेशनशिप पे, तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं सोचने में। ये ना करें। किसी तो भी काइंड का आपको फियर चल रहा है, एंजाइटी चल रही है, डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो, तो उससे बाहर आ पाओगे। आपका मेंटल हेल्थ की मैं बात करूं तो अपने आप को बहुत परेशान करके रखे हो, आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, तो वो एनर्जीज आपकी रिलीज हो रही है। सेकेंड चीज़ है, आप में एक एंथुजियाज्म बिल्ड हो रहा है कि ऊपर ना फाइनेंशियल प्रेशर भी दिख रहा है, मतलब फाइनेंसेस वाइज आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं पिछले समय से, उसको लेके भी टेंशन चल रहे हैं, अपने करियर को अगेंस्ट चल रहे हैं, तो वो एनर्जीज आपकी रिलीज होंगी। ओके मेष राशि, और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स की आ गई। तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज मीन्स आप या तो अपने रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, अपने करियर में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना, अननेसेसरी थॉट्स माइंड में लेके आना, या आपके पास करियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ ऐसे रिसोर्स आ रहे हैं जिसके बारे में आप थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं कि आपको किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने का काम करोगे। ये ना एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ने को शो कर रहा है। तो पिछले समय से आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में ही आगे बढ़ रहे हो, तभी आपके काम नहीं बन रहे हैं। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपकी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको आगे बढ़ना है। और जो आपने अपनी लाइफ में मैस करके रखी है ना चीज़ें, कभी रिलेशनशिप की एनर्जीज को आप एकदम अपने ऊपर टेके आ जाते हो, कभी आप करियर को लेके टेंस्ड हो जाते हो, तो ये जो मैस आपने करके रखा है उसको आप रिजॉल्व करने वाले हैं। और कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, बट आप एक्सटेंड कर रहे हो उस डिसीजन को। ओवर एक्सटेंडिंग आप एनर्जीज थी ना, तो आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं इन 10 दिन में। और रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन के पास ना चॉइसेस ज़्यादा हो सकती है, तभी वो आपके बारे में इतना सोच विचार कर रहे हैं। ये कार्ड बता रहे हैं मे बी आपके पर्सन ने लोन लेके रखा है या आपने लोन लेके रखा है, तो आप उसे रीपे करना चाह रहे हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, अपने रिलेशनशिप वाइज कुछ चेंजेस चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि इन 10 दिन में आप कुछ चेंजेस को फील कर सकें। और देखते हैं मेष राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को सेव कर रहे हो, स्पेंडिंग्स पे ध्यान दे रहे हो, पीस आपको मिल रहा है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए ग्रोथ सक्सेस लाने का ही काम करता है। और जो आप अभी तक मेहनत करते आ रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट आपको गेन हो रहा है, इंडिपेंडेंट आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, या पिछले कुछ समय से आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, लग्जरी के पीछे भाग रहे हो। उसके लिए आपको एक मनी मेकिंग प्रोसेस में होना चाहिए, सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, तभी आप उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। काफ़ी ग्राउंडेड आपकी एनर्जी लग रही है। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ना आपको मेंटली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले, आपको मोटिवेशन देंगे। और एक मैं बात बताऊँ, यहाँ पे मदर अर्थ का कार्ड आया था, यहाँ पे ग्रीनरी का कार्ड आ गया। तो आप इन 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम ना नेचर में स्पेंड करने वाले हो, या आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर नेचर ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। देखिए लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना, आपने जो हार्डवर्क किया है, आपने जो पेशेंस रखा है, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। एक एक पेंटिकल पे आपने जो काम किया है ना, उसी की ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी आपको दी जा रही है। यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए मल्टीपल सोर्सेज से ग्रोथ लाने का काम कर रहे हैं। मतलब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं हो कि आपको इसके थ्रू ही पैसा कमाना है। आप जॉब भी करते हैं, बिजनेस पे भी ध्यान देते हैं, और भी आपके अदर रिसोर्स हैं। सेकेंड चीज़ है, रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपने जिस भी पर्सन पे एफर्ट लगाए, वो पर्सन आप पर एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं, वापस से रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। तो इस बारे में वो आपसे कुछ डिस्कशन कर सकते हैं 10 दिन में। बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपके पेशेंस का वही बात है कि आप जो इतना मेहनत कर रहे हो, इस ऑफ लाइफ से निकले हुए, तभी आपको ये ब्राइटनेस प्रोवाइड की जा रही है, हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है। और मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग बोल रही थी कि बैलेंस बनाइए, तो ये बैलेंस का कार्ड है, तो आप बैलेंस भी बहुत अच्छे बना रहे हो, लेकिन ट्रैप्ड वाली एनर्जी से बाहर आना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में चल रहे हो, है ना, तो इस ट्रैप्ड से बाहर आना है, तभी आप एक न्यू बिगिनिंग कर पाएंगे लाइफ में। अभी चेक करते हैं कि एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मेष राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग बोल ही चुकी हूँ कि आपके माइंड में जो कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो अनरिजॉल्विंग इश्यूज चल रहे हैं, रिजॉल्व होंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए। ओके, देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। योर हार्डवर्क पेइंग ऑफ, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट आपको हो सकता है। मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे होंगे, अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे। ओके, अब देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आया है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं। ऐसे ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं जिसके बारे में आप सोचा करते थे। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है मेष राशि। एबंडेंस, तो एबंडेंस का मैसेज भी आपको पहले दे चुकी हूँ। एबंडेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, कुछ चीज़ों को आप गेन कर रहे हो, किसी में अचीवमेंट आपको हो रहा है। तो और क्या चाहिए, अपना हार्ट आपको ओपन रखने को बोला जा रहा है। और यहाँ भी लिखा है डोर्स ऑफ एबंडेंस नेचुरली ओपन, पॉसिबिलिटीज के डोर ओपन हो रहे हैं और एबंडेंस के डोर ओपन हो रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू देखिए क्या तो भी कार्ड आया, लिटिल लग्जूरियस, तो ये मैसेज भी मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। लग्जूरी के पीछे आप जा रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को गेन कर रहे हो, वही कार्ड आ गया। सराउंडिंग में आप ऐसा फील कर सकते हैं कि ज़्यादा आप लग्जूरी वाली लाइफ में जा रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जीज है मेष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।